क्या आपने कभी सोचा है कि वो धर्म जिसे आज दुनिया के अरबों लोग मानते हैं, उसकी शुरुआत कहां से और कैसे हुई? कैसे एक व्यक्ति का संदेश जो अरब के रेगिस्तान से शुरू हुआ था, आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है? तो चलिए सरल शब्दों में इस्लाम धर्म को समझने का प्रयास करते हैं। 7वीं सदी में इस्लाम धर्म की शुरुआत होती है, यानी आज से करीब 1400 साल पहले। उस समय अरब का मक्का शहर धार्मिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत अहम था। इसी मक्का में 570 ईस्वी में जन्म हुआ पैगंबर मोहम्मद साहब का। वो सच्चे, ईमानदार और शांत स्वभाव के इंसान माने जाते थे। जब वो 40 साल के थे, तब एक दिन पहाड़ की एक गुफा में ध्यान करते समय उन्हें एक दिव्य अनुभव हुआ। उन्हें अल्लाह का संदेश मिला, जो उन्होंने दुनिया तक पहुंचाना शुरू किया। यही संदेश बाद में कुरान के रूप में लिखे गए। मोहम्मद साहब ने लोगों से कहा, एक ही ईश्वर को मानो, सभी इंसान बराबर हैं और अमीरी गरीबी से ऊपर इंसानियत है। लेकिन मक्का के कई प्रभावशाली लोग व्यापार में व्यस्त थे। उन्हें ये बातें कुछ खास पसंद नहीं आईं और उन्हें डर भी था कि अगर लोग मोहम्मद साहब की बात मान लेंगे तो उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा, जिसके चलते मोहम्मद साहब का विरोध शुरू हो गया। हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इसी यात्रा को कहा जाता है हिजरत, और ये साल था 622 ईस्वी, जो इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत बन गया। मदीना में मोहम्मद साहब का स्वागत हुआ। यहाँ उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया जो धार्मिक, सामाजिक और नैतिक नियमों पर टिका हुआ था। लोगों को इंसाफ मिला, अमन कायम हुआ और आपसी भाईचारा पनपा। कुछ ही सालों में इस्लाम का प्रभाव इतना बढ़ गया कि 630 ईस्वी में मोहम्मद साहब दोबारा मक्का लौटे, लेकिन हथियार लेकर नहीं, अमन और क्षमा लेकर। मक्का ने बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया और इस्लाम को अपनाया। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का निधन हुआ। अब सवाल था, आगे नेतृत्व कौन संभालेगा? यहीं से शुरू हुआ खिलाफत, यानी इस्लामिक नेतृत्व की परंपरा। पहले 4 खलीफा बने, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ये सभी मोहम्मद साहब के करीबी और साहसी नेता थे। लेकिन अली के समय में मतभेद बढ़े। कुछ लोग मानते थे कि इस्लाम का नेतृत्व सिर्फ मोहम्मद साहब के परिवार को मिलना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे कि जिसे समुदाय चुने वही सही। यहीं से इस्लाम 2 बड़े गुटों में बंट गया, शिया और सुन्नी। इसके बाद इस्लाम सिर्फ एक धर्म नहीं रहा, एक सभ्यता बन गया। खलीफा और इस्लामी सेनाओं ने पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका, ईरान, स्पेन और मध्य एशिया तक इस्लाम फैलाया। लेकिन इस्लाम सिर्फ तलवार से नहीं फैला, ये फैला अपने विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, खगोल शास्त्र और वास्तुकला से। बगदाद, काहिरा और इस्तांबुल जैसे शहर ज्ञान और संस्कृति के केंद्र बने। भारत में इस्लाम पहली बार 7वीं सदी में अरब व्यापारियों के जरिए आया, खासकर केरल जैसे तटीय इलाकों में। धीरे धीरे इस्लाम दिल्ली और उत्तर भारत पहुंचा, जहां दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल साम्राज्य ने इसे आगे बढ़ाया। भारत में इस्लाम सिर्फ शासन नहीं, संगीत, कविता, खानपान और स्थापत्य में भी घुल मिल गया। आज भारत, इंडोनेशिया और पाकिस्तान जैसे देश दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको इस्लाम धर्म की शुरुआत और विस्तार को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प विषय के साथ। शुक्रिया।